हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आज के इस क्लास में जो है हम लोग समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी देखा जाए एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का आप लोग इंग्लिश नाम भी इसका याद रखिएगा। समस्थानिक को कहा जाता है आइसोटोप। क्या कहा जाता है? आइसोटोप। कभी कल क्या होता है, इसका इंग्लिश नाम लिख दिया हुआ रहता है हिंदी में ही, और पूछता है कि आइसोटोप किसे कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। समस्थानिक को ही क्या कहा जाता है? आइसोटोप। दोनों नाम याद रखना है। संभारी को कहा जाता है आइसोबार। क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है इसको। भार से याद रखिएगा क्या है? आइसोबार। दूसरा सम न्यूट्रॉनिक, इसको कहा जाता है आइसोटोन। क्या कहते हैं? आइसोटोन। टोन याद रखिएगा, न्यूट्रॉनिक से टोन। क्या? न्यूटोन, आइसोटोन। दूसरा सम इलेक्ट्रॉनिक, इसको कहेंगे क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये नाम आप लोग को याद रहेगा। तो आइसोटोन, आइसोबार, सॉरी आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि समस्थानिक किसको कहेंगे, समस्थानिक किसे कहा जाता है, इसको देखिए सबसे पहले। तो देखिए एक ही तत्व के, किसके? एक ही तत्व के जो परमाणु संख्या समान होते हैं और इसके द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक ही तत्व के, याद रखिए क्या? एक ही तत्व के परमाणु संख्या क्या होती है? समान, और द्रव्यमान संख्या जिसकी भिन्न होती है, ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या पता होना चाहिए, एक होता है। कितना? एक होता है। तो इसका द्रव्यमान संख्या एक। अब हाइड्रोजन और एक है यहाँ पर, इसका भी परमाणु संख्या 1 होगा, इसकी द्रव्यमान संख्या 2। फिर एक हाइड्रोजन ले लेते हैं 1, फिर यहाँ पर 3। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना, इसका समस्थानिक, 3 गो समस्थानिक है, तीनों का अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है प्रोटियम। क्या कहा जाता है? प्रोटियम। प्रोटियम। इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और इसको कहा जाता है ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। ट्राइटियम, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन का देख, ट्राइटियम, ठीक। तो देखिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, कितना समस्थानिक है? 3 गो समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीनों समस्थानिक कभी कल एग्जाम में आपका पूछा जाता है, इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो देख रहे हो, ये किसका है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और इनमें से जो नहीं रहेगा उसको आप लोग टिक लगा लोगे। दूसरा चीज है ये देख रहे हो, इसकी देखिए यहाँ पर, इसकी क्या है? परमाणु संख्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? देखिए बराबर है। परमाणु संख्या अभी आपको बताएं कि जिसकी परमाणु संख्या बराबर होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न, देखो यहाँ द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? समस्थानिक कहा जाता है। और एक यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखिए और एक यहाँ पर, जैसे एक आइए, कार्बन का C6 होता है 12, फिर C6 यहाँ पर आपका 14, ये भी आपका देख रहे हो, इसकी परमाणु संख्या क्या है? यहाँ पर बराबर दिख रहा है। ये देखो परमाणु संख्या यहाँ पर आपका बराबर दिख रहा है, जबकि द्रव्यमान संख्या देखो तो अलग अलग है। तो ये भी क्या है? ये भी आपका समस्थानिक। तो कार्बन का 2 गो समस्थानिक है, ठीक, जिसकी परमाणु संख्या बराबर है, जबकि आपका द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न। जबकि कार्बन जो 14 पद्धति देख रहे हो, ये देख रहे हो कार्बन 14, इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, चट्टान की आयु ज्ञात करने में। किसका? चट्टान की आयु। ये पूछता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 पद्धति, चट्टान की आयु, ठीक है। तो ये देखिए चट्टान की आयु ज्ञात करने में कार्बन का 14 पद्धति का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहाँ पर संभारिक। क्या है? संभारिक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोबार। इसमें क्या होगा? इसमें परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो समान होगा। संभारिक यानी भार बराबर, संभारिक भार बराबर, भार क्या होगा? समान होगा, और इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? भिन्न होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? संभारिक। तो किसकी ऐसा है भाई? तो ये यहाँ देखिए बोर्ड में एक दो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए जैसे आपका आर्गन, Ar, आर्गन का कितना होता है? 18, और इसकी द्रव्यमान कितना होती है? 40। आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम का भी 19 होता है, द्रव्यमान 40। फिर आपका पोटेशियम के बाद यहाँ पर देखिए कैल्शियम, इसका भी 20 होता है इसका। अब इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 40। तो इन तीनों का देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है? बराबर है। तो जिसकी द्रव्यमान संख्या बराबर होगी, यहाँ देखिए जिसकी द्रव्यमान संख्या बराबर और परमाणु संख्या जिसका भिन्न भिन्न,
तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संभारिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संभारिक कहा जाता है। और एग्जांपल कुछ देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक ले लेंगे C6, यहाँ पर 14 आ गया। फिर आपका नाइट्रोजन का यहाँ पर इसका 7 आता है, इसका यहाँ पर आपका 14। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका भी, ये देख रहे हो, इसका भी द्रव्यमान संख्या क्या है आपका बराबर है, जबकि परमाणु संख्या क्या है यहाँ पर भिन्न है। तो जिसकी परमाणु संख्या भिन्न है जबकि द्रव्यमान संख्या समान, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, संभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे, संभारिक। अब एक चीज यहाँ पर और आई है, सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सम न्यूट्रॉनिक का यानी न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो देखिए किसकी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका कितना होता है 14, कितना होता है सिलिकॉन का 14, और इधर आपका कितना हो जाएगा 14 यानी आपका 30 हो जाएगा। फिर आपका फास्फोरस यानी आपका पी से आई है क्या, फास्फोरस, इसका इधर 15 हो जाता है, इधर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31। अब यहाँ पर माइनस करो, देखो तो सम न्यूट्रॉनिक किसको कहेंगे, जिसकी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोर्ड में देखिएगा, ई वाला तो देख रहे ये क्या है द्रव्यमान संख्या, और ये क्या परमाणु संख्या। एक चीज देखिए, द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। आप लोग एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन। तो एन क्या है न्यूट्रॉन की संख्या, और पी क्या है प्रोटॉन की संख्या, ए द्रव्यमान है, तो हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो ए माइनस पी हो जाएगा। तो देखिए न्यूट्रॉन बराबर करेंगे तो ए माइनस पी, तो ए यहाँ क्या है 30 है, 30 घटाओ क्या करेंगे 14, तो देखो तो कितना आ रहा है 16। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना आ गया 16, इसमें भी ट्राई करते हैं। देखिए 31, 31 में क्या करेंगे 31 घटाओ 15, तो यहाँ भी कितना आएगा 16। तो ये समझ में आ रहा होगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या दोनों जगह क्या है बराबर है। इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 16, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या यदि आपका बराबर आ गया तो क्या होगा, ये सम न्यूट्रॉनिक होगा। इसको आइसोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोटोन। अब सम इलेक्ट्रॉनिक देखो तो यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक किसको कहेंगे, थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं। देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसके आयन जो होते हैं ना, आयन में आपका यहाँ पर आपका बराबर देखने को मिलता है, यानी आयन इसका क्या हो गया बराबर होंगे। जैसे देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक किस तरह कंडीशन यहाँ पर मिलेगा आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए सोडियम Na, इसका जो आपका इलेक्ट्रॉन की इसमें संख्या कितना होती है 11, तो इसमें प्रोटॉन की भी संख्या 11 होती है। तो देखिए दूसरा और एक ये आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना 12। लेकिन अगर मान लेते हैं हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं Na प्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे Mg, यहाँ पर प्लस 2 बार लिख दिए, प्लस यहाँ एक बार लिखे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे को दे दिया, तो इसके पास रहा कितना 10, कितना रहेगा 10। यहाँ पर देखिए इसके पास 12 था, लेकिन यहाँ प्लस 2 बार लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ 12 में से ये 2 दे दिया है दूसरे को, तो इसके पास कितना है, इसके पास अभी 10 है। कितना है 10। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं।